सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर के साथ बहुत बहुत आपका स्वागत कर रहा हूं और उम्मीद और इस आशा के साथ कि हमारे विद्यार्थी जहां पर भी होंगे, जैसे भी होंगे, सब सकुशल होंगे। आज विद्यार्थियों आपके बीच लेसन 2 जो आपका है, जो आर्थिक विकास की समझ का, और उसका नाम है, देखिए बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। क्या कर रहे हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसका मतलब साफ साफ यहाँ पे हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक हैं और उन क्षेत्रकों में कौन कौन सब क्षेत्रक या सब सेक्टर की बात करेंगे और फिर एक एक क्षेत्र के हम लोग विशेषता के बारे में जानेंगे और पुनः देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से कौन सा क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में। इन तमाम बातों की चर्चा हमारी 1-2 दिन में जारी रहेगी। तो आज जो पार्ट 1 है, स्पेशली जो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे विद्यार्थी लोग कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या है और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक का वर्गीकरण। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक का मतलब ये है कि भारत को कहां कहां से या किन किन क्षेत्रों से कितना कितना इनकम या आय जनरेट हो रहा है, इसी को नाम क्या देंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। सिंपल सी बात है कि क्या कह रहे हैं कि भारत सरकार को या पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था में किन किन क्षेत्र से कितना कितना पैसा या योगदान कंट्रीब्यूट कौन सा क्षेत्र कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अब सिंपल सी बात यह है कि देखा जाए कि पूरी भारतीय इकोनॉमी को या भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में बांटा गया है। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा विद्यार्थी लोग, पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को 3 वर्गों में बांटा गया है या 3 भागों में बांटा गया है। तो जरा देखिए भाग कौन कौन है। पहले भाग को देखिए हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। और दूसरे कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र और तीसरे कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। याद आपको ये भी रहना चाहिए, जो द्वितीयक क्षेत्र आपका है इसको एक दूसरा नाम भी हम लोग देते हैं। दूसरा नाम ये है औद्योगिक क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसी को? औद्योगिक क्षेत्र। क्या बोलेंगे? औद्योगिक क्षेत्र। क्यों बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, क्या कारण है, इन तमाम बातों की चर्चा अभी हम कर रहे हैं। और जो तृतीय क्षेत्र होता है इसको हम लोग बोलते हैं, एक नाम और देते हैं सेवा क्षेत्र। क्या नाम देंगे? सेवा क्षेत्र। तो इस बात को भी आपको याद में रखना पड़ेगा। और इसको जो प्राथमिक क्षेत्र है इसको भी आप लिख सकते हैं कृषि एवं सहायक क्षेत्र। कृषि एवं सहायक क्षेत्र मतलब आप लोगों को इस प्रकार से कि मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र ना करके कृषि एवं सहायक क्षेत्र के नाम से अगर आता है तब भी बात वही रहेगा, ताकि ये डाउट जो रहता है बार बार मतलब वो क्लियर हो जाए। तो पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रकों की बात हो रही है, पहला हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक जिसे कृषि एवं सहायक क्षेत्र बोलते हैं। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र का नाम देते हैं बच्चों, और तृतीय क्षेत्र को हम लोग सर्विस सेक्टर अथवा सेवा क्षेत्र का नाम देते हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आता है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं, और प्राइमरी सेक्टर में किन किन घटकों को हम शामिल करते हैं, इसकी हमको मतलब क्या नाम है चर्चा करते हैं। देखिए बाकायदे हमने नोट्स के लिए यहाँ लिख दिया है कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे हम लोग नाम क्या देंगे? प्राथमिक क्षेत्र। सिंपल सी बात है कि जो सीधे जो नेचुरल प्रोडक्ट है, उस नेचुरल प्रोडक्ट के माध्यम से जब हम मतलब क्या नाम है कि किसी वस्तु को बनाते हैं, जब हम किसी वस्तु को मतलब क्या ना सीधे रूप में लेते हैं तो उसे हम लोग नाम क्या देंगे? क्या नाम देंगे हम उसका? उसे हम लोग बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो सिंपल सी बात है,
जैसे मान लीजिए गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, इस सब के सब क्या है, सब के सब प्राकृतिक उत्पाद हैं। जैसे मान लीजिए क्या नाम है कि आप कहेंगे कि सर डेयरी हो गया, डेयरी जैसे पशुपालन को लेते हैं, सब के सब मतलब क्या नाम आप कह लीजिए ये किसमें आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। तो सिंपल सी बात है, अगर आता है कि प्राथमिक क्षेत्र का आशय क्या है, तो जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो सिंपल से उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक क्षेत्र। क्या बोलेंगे, प्राथमिक क्षेत्र। अब चलिए, कभी कभी आता है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, कौन कौन सी वस्तुएं शामिल होती हैं, कौन कौन से घटक होते हैं। तो याद करिएगा, पहला इसमें क्या हो जाएगा, कृषि हमारी शामिल हो जाती है। दूसरा हमारा क्या शामिल हो जाएगा, पशुपालन शामिल हो जाएगा। और तीसरा याद करिएगा वन हो जाएगा। और तीसरा मत्स्य या मछली पालन। इस सारे के सारे जो क्षेत्र मतलब क्या नाम है कि कृषि, पशुपालन, वन या मछली जो पालन है, मत्स्य पालन है, अब सीधे सीधे आप कह लीजिए ये किसका हिस्सा होता है, ये प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा होता है। इसे कतई इसकी मत करिएगा। ऐसे ही एमसीक्यू में प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, कौन प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा नहीं है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कृषि शामिल होती है, पशुपालन शामिल होती है, वन शामिल होता है और मछली पालन शामिल होता है। इसी को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी बोलते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र भी बोलते हैं। चलिए यहां तक तो हो गया। तो याद करिएगा, जब हम प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे हम सीधे सीधे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, कृषि, पशुपालन, वन और मछली पालन। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। चलिए अब देखिए, आपका आ गया ये द्वितीय क्षेत्र आ गया। और द्वितीय क्षेत्र का दूसरा जो नाम और आता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, औद्योगिक क्षेत्र बोलेंगे। ये भी मतलब संकल्पना आप याद रखिएगा कि द्वितीय क्षेत्र को हम लोग नाम क्या देते हैं, सेकेंडरी जो सेकेंडरी सेक्टर है भारत का, भारतीय अर्थव्यवस्था का, उसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, कि जब हम प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग करके किसी विनिर्मित वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग नाम क्या देते हैं, द्वितीय क्षेत्र, या इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, औद्योगिक क्षेत्र। क्या बोलेंगे, औद्योगिक क्षेत्र। ये भी आपको कहीं ना कहीं याद रखना पड़ेगा। इसमें हम सीधे सीधे प्राकृतिक उत्पाद को चेंज करते हैं, विनिर्मित वस्तुओं में चेंज करते हैं। जैसे आप देखिए कि कारखानों से हम लोग कपड़े का उत्पादन करते हैं, तमाम प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्राइमरी सेक्टर से जो उत्पादित वस्तुएं हैं उसको मध्यवर्ती वस्तु के रूप में यूज करके मतलब क्या नाम है, हम लोग क्या तैयार करते हैं, विनिर्मित वस्तु को तैयार करते हैं या निर्माण करते हैं। तो इसी नाते हम लोग इसे क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मतलब क्या नाम है कि किसी निर्मित वस्तु का निर्माण करते हैं तो सीधे हम लोग उसे नाम क्या देंगे, औद्योगिक क्षेत्र अथवा क्या देंगे, द्वितीय क्षेत्र। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकदम पूरे मतलब दिमाग को एकदम स्थिर करके सुनिएगा हमारी बात को, कि प्रश्न आता है कि द्वितीय क्षेत्र में मतलब क्या क्या चीजें होंगे, गैस व बिजली हो गए, मतलब हो गए, इस सब के सब मतलब क्या नाम है, शामिल होती हैं। अब इसके बाद मतलब क्या नाम है कि आता है आपका तृतीय क्षेत्र। क्या आता है, तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं। और तृतीय क्षेत्र का जो दूसरा मतलब नाम है, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर अथवा सेवा क्षेत्र बोलते हैं। और आज बताएं विद्यार्थी लोग, वर्तमान में जो आपकी अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था की सबसे ज्यादा मतलब योगदान या कंट्रीब्यूट करने वाला मतलब क्या नाम है कि जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसका नाम क्या है, तृतीय क्षेत्र अथवा सर्विस सेक्टर। अब प्रश्न उठता है कि तृतीय क्षेत्र है क्या, कि प्राकृतिक और द्वितीयक क्षेत्रों को संचालित करने के लिए, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि प्राथमिक क्या कर रहे हैं, प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्रों को संचालित करने के लिए जिन क्षेत्रों का विकास हुआ है उसे हम लोग नाम क्या देंगे,
उसे हम लोग नाम देंगे तृतीयक क्षेत्र। क्या देंगे? तृतीयक क्षेत्र। अर्थात आप जो तृतीयक सेक्टर का जो विकास हुआ, तृतीयक क्षेत्र का विकास हुआ है, वो कहीं ना कहीं प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रों के ही बल पर विकास हुआ है। अगर ये दोनों क्षेत्र मतलब डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो मान के चलिए तृतीयक क्षेत्र का विकास नहीं होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि इनका विकास जितना अधिक होगा, उस तृतीय क्षेत्र का जो विकास है, सर्विस सेक्टर का जो विकास है, उतनी ही तेजी के साथ होगा। तो कुल मिला जुला के कह सकते हैं कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को संचालित करने के लिए जिस क्षेत्र का विकास हुआ है उसे हम लोग नाम क्या देते हैं? तृतीय क्षेत्र। और अभी हमने साफ साफ लिखा कि जो तृतीय क्षेत्र है उसको एक अलग से नाम से हम लोग जानते हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सेवा क्षेत्र। क्या बोलेंगे? सेवा क्षेत्र। अब जिसे हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर। क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करने चल रहे हैं। सर्विस सेक्टर जो होता है, प्रश्न आता है कि सर्विस सेक्टर में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। याद करिएगा, बैंक व बीमा। क्या कहते हैं? बैंक व बीमा। इसके बाद क्या हो जाएगा? फिर परिवहन, संचार, व्यापार व अन्य सेवाएं। अरे अन्य सेवाओं में आप जैसे शिक्षा को ले सकती हैं, होटल को ले सकती हैं, डिफेंस को ले सकती हैं। सारी की सारी चीजें मतलब क्या नाम है कि ये सब सेवा के अंदर विद्यार्थी के अंतर आते हैं। तो याद रखिएगा, अगर प्रश्न आता है कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन चीजें आती हैं, बैंक बीमा। और पता है बैंक बीमा की कितनी इंपॉर्टेंसी है इकोनॉमी में, खुद आप जानते हैं। इसके बाद आप कह रहे हैं परिवहन। परिवहन आप पता होना चाहिए कि अगर कृषि वस्तुओं का मतलब क्या नाम है कि एक मतलब कह लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है, या मंडी तक ले जाना है, या बाजार तक ले जाना है, तो निश्चित रूप से परिवहन की डिमांड बढ़ेगी। तो या फिर मान लीजिए क्या नाम है कि जो द्वितीयक क्षेत्र में जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं, वे वस्तुएं अगर मान लीजिए कि सीधे मतलब मार्केट में ले जाना है या गोदाम तक ले जाना है, तो निश्चित रूप से आप जो तृतीय क्षेत्र है उसका डिमांड बढ़ेगा। तो कुल मिला जुला के याद रखने की बात जो ये है कि जो तृतीय क्षेत्र का डेवलपमेंट है या सर्विस सेक्टर का जो डेवलपमेंट है, जो विकास हुआ है, वो कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर और मतलब क्या नाम है सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे पूरी तरीके से निर्भर करता है। तो इन तमाम बातों को याद रखिएगा। और अगर प्रश्न पूछता है कि तृतीय क्षेत्र या सर्विस सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन सी घटक शामिल होते हैं, तो बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार और चिकित्सा। क्या कह रहे हैं? यहां लिख सकते हैं, क्या बोल रहे हैं कि चिकित्सा कर सकते हैं, नीचे हम लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग और जान लीजिए। चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, क्या हो गया? शिक्षा हो गया, मनोरंजन हो गया, क्या हो गया? मनोरंजन हो गया, ऐसे करिएगा, मनोरंजन हो गया। इसके बाद होटल हो गया, क्या हो गया? होटल हो गया। और इसके बाद आप और सारी चीज़ें मतलब क्या नाम जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, अन्य सेवाओं में देखिए हमने यहाँ चिकित्सा लिख दिया नीचे आपके, और शिक्षा डाल दिया है, फिर मनोरंजन कर दिया है, फिर होटल कर दिया है, ताकि पूरी तरीके से, क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रश्न आता है कि सर्विस सेक्टर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या नहीं आती हैं। तो सीधे सीधे पूरे अगर डायग्राम को अगर एक बार आप सही तरीके से मतलब देख लेंगे, पढ़ लेंगे, जान लेंगे, तो निश्चित रूप से मतलब क्या नाम है कि कहीं से प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो ये पूरी तरीके से देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं, उन क्षेत्रकों को तीन मतलब क्या ना तीन वर्गों में बांटा गया है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा? कृषि आएगा, पशुपालन आएगा, वन आएगा, मत्स्य पालन आएगा या मछली पालन। और जो द्वितीय क्षेत्र होता है उसमें आप कह लीजिए कि संपूर्ण जो मतलब क्या ना उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र शामिल होता है। और सर्विस सेक्टर को हमने सामने यहाँ पे सीधे बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, अन्य तमाम
जो घटक होते हैं, जैसे हमने चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन, होटल इत्यादि की बात किया, इन तमाम बातों को आप लोग याद करिएगा। अब बच्चों जब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों में इन तीनों क्षेत्रकों का रोल क्या है रोजगार और राष्ट्रीय आय के संदर्भ में। और एक प्रश्न जो आपके बार बार एग्जाम में आता है कि वर्तमान समय में प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की तुलना में सर्विस सेक्टर का तेजी से क्यों विकास हुआ है। इन तमाम पहलुओं, तमाम डायमेंशन पे मिल करके साझा उद्देश्य के साथ हम और आप विद्यार्थी मिल करके बात करेंगे। मगर आज यहीं तक, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी तो दिक्कत है आपको होगा, तो इस नाते यहीं तक मतलब ब्रेक करते हैं। अगले पार्ट 2 में हम लेकर के आएंगे, इन बातों की चर्चा करेंगे। मगर विद्यार्थी आपसे एक छोटी सी अपील कि आप अपने समय को और अपनी ताकत को भरपूर मात्रा में यूटिलाइज करिए ताकि आपका जीवन सफल हो, खुशहाल हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू क्लास।